नमस्कार दोस्तों, आज अवसर एजुकेशन पे आप सबका स्वागत है। बेसिकली आज इस वीडियो में हम जो देखेंगे वो एक कीवर्ड है और वो कीवर्ड है कि जाट किस जाति में आते हैं। तो आइए चलते हैं हम ये देखने कि जाट वास्तव में किस जाति में आते हैं, कौन से श्रेणी में जाट समाज को रखा जा सकता है। तो जाट जाति के समझने के पहले जाट जाति के इतिहास के कुछ ऐसे अनसुलझे रहस्य को भी जानना पड़ेगा जो शायद बहुत ही अपने आप में महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जाट या जट जो कि उत्तरी भारत की और पाकिस्तान की पारंपरिक रूप से किसानों की ही एक समुदाय है। जाट, गुजर और यादव जिसे अहीर भी कहा जाता है वो राजपूत तो बिल्कुल ही नहीं है। वह क्षत्रिय की जनजाति है। शासक के लिए राजपूत शब्द का प्रयोग दोस्तों रामायण और महाभारत के समय में भी नहीं हुआ है। तो ये बात तो स्पष्ट है कि जाट, गुजर या राजपूत बिल्कुल ये नहीं है, क्योंकि राजपूत शब्द ही जो क्वाइंड हुआ है इट वाज अ लॉन्ग स्टोरी नॉट। सो इन पुस्तकों या पुराणों के आधार पे लगभग 600 ईस्वी तक और 600 ईस्वी से 1200 ईस्वी के बाद ही राजपूत जैन ग्रंथ के पुस्तकों में भी कहीं पर भी उसका शब्द का, राजपूत शब्द का नामो निशान नहीं मिलता है। यह बात स्पष्ट हो जाता है कि राजपूत पृथ्वीराज राजपूत पुस्तक में भी नहीं मिलता है। दोस्तों, ये कहानी 13वीं से 14वीं शताब्दी की है, जब इस शब्द को कहीं न कहीं लिखा गया था। राजपूत एक मिश्रित समूह है। कुछ राजपूत विदेशी आक्रमणकारी जैसे शक, कुषाण और हुनों के वंशज हैं और अन्य शूद्र और आदिवासियों के हैं। ये सब इतिहास कहीं न कहीं राजपूतों का है, लेकिन क्षत्रियों का इतिहास बिल्कुल इससे अलग है। क्षत्रियों का इतिहास जो है वो थोड़ा सा हटके है। दोस्तों, प्राचीन काल से युद्ध कला में निपुण रहे जाट मुख्य रूप से खेती और पशुपालन के व्यवसाय में जुड़े हुए हैं। जाट अच्छे योद्धा माने जाते हैं और इसलिए भारतीय सेना में जाट रेजिमेंट के नाम से भी एक रेजिमेंट बनना है और वो चलता है। दोस्तों, मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में जाटों की अच्छी खासी जनसंख्या पाई जाती है। दोस्तों, ये बात आप जान के हैरान हो जाएंगे कि गुजरात में इन्हें अंजना जाट या अंजना चौधरी इत्यादि नामों से जाना जाता है, जबकि पंजाब में इन्हें जट या जट सिख बोला जाता है। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो कांगड़ा क्षेत्र में समुदाय को धीरथ जाट या घृत चौधरी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, सामान्य जाट हिंदू, सिख, मुस्लिम आदि सभी धर्मों में देखे जाते हैं। मुस्लिम, सिख जाट तथा विष्णुई जाट हिंदू जाटों की ही एक परिवर्तित हो या समूह है। स्वतंत्रता की पूर्व की यदि स्थिति की हम बात करते हैं तो हिंदुस्तान टाइम्स ने के 2012 के आंकड़न के अनुसार भारत में जाटों की संभावित संख्या लगभग 8.25 करोड़ के लगभग है। दोस्तों, भारतीय गणराज्य में जाट समुदाय में मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात आदि राज्यों में बसते हैं। पंजाब में यह जट कहलाते हैं, जबकि शेष प्रदेश में इन्हें जाट कहा जाता है। दोस्तों, 20वीं सदी और वर्तमान में जाट हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और पंजाब में राजनीतिक रूप से बहुत ही कुशल है, क्योंकि भारत के छठे प्रधानमंत्री जो चरण सिंह थे वो जाट समाज से ही आते थे और वो राजनीति में सर्वोच्च स्थान को प्राप्त किया था। दोस्तों, यदि बात करते हैं अपने पड़ोसी अनडिसिप्लिन्ड कंट्री पाकिस्तान के बारे में, तो पाकिस्तान में बड़ी संख्या में जाट मुस्लिम रहते हैं और पाकिस्तानी पंजाब तथा मोटे तौर पर पाकिस्तान में सार्वजनिक जीवन में प्रमुख भूमिका में दिखते हैं। इनके अलावा भी पाकिस्तान पर जो ऑक्युपाइड कश्मीर है उनमें भी जाट समुदाय निवास करते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान में भी बड़े बड़े नेता, राजनेता भी जाट समाज से आते हैं, जैसे कि आसिफ अली जरदारी, हीरा रवानी खर इत्यादि नाम है जो जाट समाज से ही जुड़ा हुआ है। दोस्तों, यदि बात करते हैं हम इतिहास की, तो जाट समाज का इतिहास भी बहुत ही प्राचीन और मुख्य है, क्योंकि वह मूल रूप से सिंध की निचली सिंधु नदी घाटी में चरवाहे के काम करते थे। जाट ने मध्ययुगीन काल में दोस्तों उत्तर में पंजाब क्षेत्र में पलायन किया और बाद में 17वीं से 18वीं शताब्दी में दिल्ली क्षेत्र, पूर्वोत्तर राजपूताना और पश्चिमी गंगा के मैदानों में पलायन किया।
इस्लाम, सिख और हिंदू धर्म के मानने वाले यह लोग अब पाकिस्तान के सिंध और पाकिस्तान के पंजाब प्रांतों और भारतीय राज्य पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में रहते हैं। दोस्तों, जाट एक ऐसा नचीला नाम है जिसे यदि हम देखें और समझें तो सिंधु की निचली घाटी में पशुचारण करने के आचरण के साथ इनके पारंपरिक रूप से गैर अभिजात वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जबकि 11वीं और 16वीं शताब्दी के बीच जाट चरवाहे नदी घाटियां के साथ पंजाब में चले गए और यहाँ खेती पहली शताब्दी में नहीं हुई थी। दोस्तों, यदि बात करते हैं तो कई लोगों ने पश्चिम पंजाब जैसे क्षेत्रों में खेत जोतना शुरू ही किया था, जहां हाल में ही साकिया लाया गया था। मुगल काल के प्रारंभ में पंजाब में जाट शब्द किसान का पर्याय बन गया था। कुछ जाट भूमि प्राप्त कर लिए थे और स्थानीय प्रभाव डाल रहे थे। दोस्तों, यदि सेना की बात करें तो भारतीय रेजिमेंट की जाट रेजिमेंट के विषय में तो आपको मालूम ही होगा। धार्मिक संस्कारों की बात करें तो जाट अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं। जाट प्रारंभ में प्राकृतिक पूजक होते हैं जो कि वैदिक सनातन धर्म में रहते हैं। जाटों की उत्पत्ति के बारे में विभिन्न मत है, परंतु स्वीकार्य सिद्धांत के अनुसार जाट मूलतः भारतीय ही है। तो हमारा एजुकेशन चैनल को लाइक, शेयर और एक प्यार से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।